हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपका जो 7 दिसंबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आज का जो पेपर आया था कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन थे, ध्यान रखिए। जो पेपर हो रहा है उसकी 180 मिनट की टाइमिंग है। और दूसरी बात, कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि दोनों के बीच में कोई गैप होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाइए और वहां पर एग्जाम दीजिए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूजीसी नेट की, यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले मैं ऐसी चीज दिखाती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्टली जो बच्चों की जो ओवरव्यू है, यानी उन्होंने जो एग्जाम दिया है वो कैसा एग्जाम दिया है, कैसा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी लोग, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी। पहले देख सकते हैं स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी डिवाइस पैराग्राफ से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपके सामने। उसके अलावा बाइनरी स्वयं एसडीजी एमडीसी से क्वेश्चन नहीं आए, ये डायरेक्ट जो व्यूज रिव्यूज हैं जो कैंडिडेट की तरफ से आ रहे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी डिवाइस का पैराग्राफ में पूछा गया क्वेश्चन था। इंडियन डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन से पूछा गया क्वेश्चन, चंद्रयान पे क्वेश्चन था। ये जो बच्चों के आज क्वेश्चंस थे जो उन्होंने बताए हैं कि कैसा एग्जाम हुआ है। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड पे से पिजेट मैन एंड टीचर क्विकली रिस्पॉन्स फॉर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस से क्वेश्चन, कोडिंग वाला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से भी पूछा गया। सोलर अलायंस से वाटर कैटेगरी पीएच वैल्यू अंसारी ने, खादिजा ने यहाँ पर कंटिन्यू बताया है इसके बारे में। उसके अलावा भी यहाँ पर बच्चों ने अपने जो व्यूज बताए हैं उसके आधार पर यहाँ पर जो भी हमारा एनालिसिस होता है, ये नहीं है कि हम क्वेश्चन ही बताते हैं, क्वेश्चंस के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे खादिजा ने बताया कि हायर एजुकेशन 1987 इस्टेब्लिशमेंट जो यूनिवर्सिटी है वहां से क्वेश्चन आया है, यानी कि जो आपकी नवदीप जो यूनिवर्सिटी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यानी एंशियंट यूनिवर्सिटी। उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड से कोई एब्रीवेशन नहीं आया, आईसीटी से भी कोई एब्रीवेशन नहीं आया। तो ये पढ़ने के साथ ही अगर आप चाहते हो कि हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना, तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे पेपर 1 पेपर 2 के ग्रुप्स हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी टेलीग्राम लिंक है, तो डायरेक्टली वहां से हमारे साथ जुड़ जाइए और बाकी आपको सारी की सारी जो लिंक है पेपर 1 पेपर 2 आपको अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं आज के पेपर की। तो आज का पेपर कैसा था, मॉडरेट। अगर मैं बात करूं तो पर टफ था पहले से। पहले जो पिछले साल एग्जाम आया था उनका फिर भी इजी था, बट इस समय काफी कैप और लेंदी पेपर आ रहा है। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चंद्रयान पे आई थी। पेपर 1 जो था वो मॉडरेट था, कुछ बच्चों ने कहा इजी था। पेपर पैटर्न कैसा था, पीवाईक्यू से रिलेटेड था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने रिवीजन किया है तो वहां से पैटर्न आपके आ रहे थे। कॉमर्स पेपर इजी टू मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट लेवल था। डीआई थी, कैलकुलेटिव थी, डिफिकल्ट थी। कैसी थी, जहां पर एक तरफ बॉयज और गर्ल्स का डेटा था, ठीक है, और परसेंटेज में आपको दिया गया था डेटा और उसमें से आपको निकालना था। मेजर क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग वर आस्क्ड, आईसीटी क्वेश्चन। उसके अलावा इंजेक्ट लेजर प्रिंटर मैक एड्रेस से संबंधित क्वेश्चंस, रैम और रोम के क्वेश्चन यानी प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्योटो प्रोटोकॉल से, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से, जैसे आपके जून 2023 में देखने को मिले हैं वैसे ही क्वेश्चन इस बार भी बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से। उसके अलावा मेटा कम्युनिकेशन इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है, मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च पूछा गया, कैजुअल इम्पैक्ट पूछे गए, क्वेश्चन फ्रॉम द सीक्वेंस एंड नंबर सीरीज वाज आस्क्ड। एसपीएसएस जो है आपका वहां से क्वेश्चन, नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन। ये सॉफ्टवेयर है रिसर्च में स्टैटिस्टिकल पैकेज। एसडीजी एमडीजी कुछ लोगों ने कहा पूछा गया, बट कुछ लोगों ने कहा नहीं, तो एग्जैक्ट ये आपके क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट पेपर अगर आपने दिया था तो आपको पता होगा कि इस बार का पेपर पहले से टफ था। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फैलेसी के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए। अच्छा हाँ, एक चीज और थी, करंट अफेयर से भी आया है, जहां पे आपकी G20 सम्मेलन और
प्लान से भी पूछा गया है। 5 ईयर प्लान से तो कल भी पूछा गया था, सेकेंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वहां से क्वेश्चन आया। तो टीचिंग की बात करें, रिसर्च की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन, सब इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्टी की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग और डीआई में देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल पूरे यूनिट से क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिटेल डाली हुई है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि कुछ यहाँ पर जैसे आपके सामने एसपीएसएस पूछा गया। सेस क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। एसपीएसएस क्या है उसको पढ़ लीजिए, स्टेटा क्या है पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर क्या चीज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां से भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। ये सारी डिटेल है आप सभी के पढ़ने के लिए। एमडीजी, एसडीजी से क्वेश्चन है, डिटेल आपके सामने है इंग्लिश हिंदी में। न्याय सिस्टम से क्वेश्चन है, G20 ग्रुप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ। उसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल से, उपमान उपमेय से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। एनईपी 2020, साथ ही एनईपी 2060 में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए या 2022 में क्या क्या चीजें चेंज हुई। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हंटर कोठारी कमीशन, यानी अगर हम बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस की जो आपकी कमीशंस है वहां से और आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस वाले इस बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्ट्रॉमैन फैलेसी, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, है ना, इससे रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी, जिनका पेपर अभी होना है वो भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये सोच के पढ़ना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके की और चीजें देखने को मिली। G20 जैसा बताया, आईपी उपमान उपमेय क्या होता है, एनईपी 2020 क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध क्या होता है, हंटर कोठारी आयोग, स्टॉर्म एंड फैलेसी, नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन, उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं जो आपके इंटरनेट से, कंप्यूटर से जुड़े हैं, नेटवर्किंग से जुड़े, वो भी आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आईपी क्या है, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सब से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। एफटीपी, इन सब के फुल फॉर्म और इनकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चीज सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए पूरी डिटेल, पीओपी क्या होता है, आईएमएपी क्या है, चाहे फुल फॉर्म आए या इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो क्या होता है, उसकी डिटेल मैंने डाल दिया है क्योंकि प्रिंटर से आज क्वेश्चन आया है। लेजर है, डेस्क जेट प्रिंटिंग है, इन सब से क्वेश्चन आया है ना। तो ये चीजें आपको पढ़ने के लिए, अभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो शायद उतना भी समझ में ना आए क्योंकि अभी अभी एग्जाम होके हटा है और कुछ बच्चों का एग्जाम शाम को भी है, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग एक बारी इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वेंशन का दिया हुआ है, जैसे अगर रामसर कन्वेंशन हुआ तो कब हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ तो कब हुआ, ये सारी के सारे मैंने, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, इनकी मैचिंग आएगी तो ईयर पूछे जाएंगे, है ना, या कौन किससे संबंधित है। तो आपके लिए ये चीज है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ये वाली कंप्लीट पीडीएफ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट में यस जरूर टाइप करेंगे और एक वीडियो को लाइक करेंगे। रामसर कन्वेंशन किसके लिए था, है ना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप सबके लिए, स्टॉकहोम साइट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आप लोग पढ़ोगे तो आपके काम आएंगे। शॉर्ट नोट, बोन कन्वेंशन, वियना, मॉन्ट्रियल, क्योटो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रियो समिट, यूएन डबल सीडी, बेसल कन्वेंशन, कार्टाजेना, यूएन रेड, नगोया, ये सारे के सारे, किगली अमेंडमेंट किसके लिए था, मीनामाता, रोटरडम, इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी अवेलेबल है। पढ़ना सिर्फ आपको है, जिसको भी चाहिए भाई जल्दी से कमेंट में यस जरूर टाइप करना और शेयर कर देना इस वीडियो को। ये जो आपको पीडीएफ होती है ना, हम वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करते हैं, तो वेबसाइट एक बार जरूर चेक कर लिया करो।
और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे और साथ ही कमेंट सेक्शन पर भी इस पीडीएफ का लिंक शेयर करूंगी, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो। अब G20 से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो ये MCQ क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी में विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। ठीक है, स्टोरी की तरीके पढ़िए, क्योंकि इस समय स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। तो G20 से जुड़े कोई भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ है, बस आप पढ़िए और सॉल्व करिए। इससे रिलेटेड कोई भी आता है कि मान लीजिए G20 में कौन सदस्य नहीं है या उसकी थीम क्या थी, ये सारी ही चीजें आपके यहाँ पर MCQs में मिलती हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं, जैसा कि मैंने कहा लोगो क्या है यहाँ का, देखिए यहाँ पे लोगो अगर पूछ लिया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल फ्लैग बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे सारी चीजें आपके सामने शो करी जा रही हैं। और ये ना सिर्फ शो, ये आपको पीडीएफ मिलती भी है। कुछ लोगों ने कल कहा मैडम ऐसा नहीं है, आप पीडीएफ नहीं देते हो। तो जिनको पीडीएफ मिली है, जो टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे जाकर डायरेक्टली बात कर सकते हो। इवन कल के वीडियो में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट लिंक शेयर की थी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने वाले बनो, बाकी देने में तो हम पढ़ाई में कहीं पीछे भी नहीं है। और PYQ कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, पूरी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। ये देखिए सारी G20 से उसके अलावा भी यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करी हूँ। और थोड़ा नेटवर्क थोड़ा डिले हुआ मुझे ये एनालिसिस डालने में, लेकिन साथ ही ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं जिनका भी एग्जाम है आज शाम को या कल की अगर मैं बात करूं, तो उनके में काम आने वाले क्वेश्चंस डाले हैं। आप देखना बस इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे नॉइस पॉल्यूशन जैसे पूछा गया, तो नॉइस पॉल्यूशन में डेसिबल क्या है, किसके नाम पे डेसिबल पढ़ा है ना। और अगर मान लीजिए एक जो है पुस्तकालय है, लाइब्रेरी में कितने डेसिमल से ज्यादा आपका नॉइस नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका यहाँ है। आज किसका एग्जाम था मैंने पूछा था, यहाँ पे कैंडिडेट्स बता रहे हैं DI टफ थी। PYQ से आया तो यस बॉयज एंड गर्ल्स वाले क्वेश्चंस, पैराग्राफ रीडिंग अच्छा था चंद्रयान पे, ये डायरेक्ट रिव्यूज है। सीक्वेंस क्वेश्चंस थे जिनमें अरेंज करना था, कोई फुल फॉर्म नहीं थी जैसा कि सीमा ने बताया। लॉजिकल के क्वेश्चंस ज्यादा थे, इक्वल वाले, सीक्वेंस वाले, इजी पैराग्राफ था। HTTP URL IP एड्रेस, मैक एड्रेस, इन सब थी आज के पेपर में। तो इन सबको तो ICT से आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूँ, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि हैंग कर रहे हैं। और लेकिन कराना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो वायरस से क्वेश्चन नहीं था, एजुकेशन से भी नहीं था, कैलकुलेशन पर ज़्यादा था क्वेश्चन। यहाँ पे इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज आई थिंक ने जो हमारे कैंडिडेट है, तो पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, टेक्निकल था, टाइम कंज्यूमिंग था। एलिमिनेशन मेथड से 2 बार चेक करना पड़ा। बहुत अच्छा इन्होंने पेपर किया है और काफी डीपली, अगर क्वेश्चंस अगर आपको याद है इट मीन्स कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा है। मैम ज्यादा तो आप जो परसेंटेज से रिलेटेड मैथ बता रही थी उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थी। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन से भी क्वेश्चन था। PYQ और ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे, लाइक ओनली 10% के आसपास। जो पूरा डीपली पढ़ते गया उसको भी 2 ऑप्शन में से नेट में दिक्कत हो रही थी। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आया है, RBI के फंक्शन आया है जैसा पूजा ने बताया है। टोटल नंबर से मेल को फाइंड करना था, जो केवल स्मोकर है वो फाइंड करना था, इस तरीके की DI का क्वेश्चन आया था। सोनम भी ऐसे ही बता रही है कि भाई इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साउंड इज विजुअल वाला है ना, मतलब ध्वनि अगर दृश्य है तो उसको हम कौन सी फैलेसी में काउंट करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। उसके अलावा रीजनिंग का ये कल क्वेश्चन आया था इस तरीके का। विक्रमशिला, यहाँ पे शुभ ने बताया है ये चीजें कि कल देखो क्या क्या क्वेश्चन आया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आज भी कुछ देखने को मिले हैं। तार्किक बौद्ध धर्म से आया है। माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस, कंप्यूटर डिवाइस, है ना, गैर शाब्दिक इनमें से कौन सा था। अलिफ लैला ने बोला है कि भाई हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोगों के पास दिव्या मैम और चक्ष मैम
इन दोनों को फॉलो कर लो तो फिर क्या बात है, क्योंकि ये हमारे सपोर्टर हैं और गाइड करते हैं। तो थैंक यू अलिफ। और यहाँ पे फॉर्मल बदलना मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू से है, लेकिन फॉर्मेट बदला हुआ है। सो टोटली न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। इसीलिए कोई चीज मत छोड़िए, रैम रोम। सोनम ने भी कहा है ना, पीवाईक्यू देख लेना, कम्युनिकेशन से मेटा कम्युनिकेशन। तो एक तरीके से आप ये समझो कि क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज है। सारी चीजें अपडेट हैं भाई। पहले सिस्टम कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। पहले हमारे पास मोबाइल फोन की क्वालिटी कुछ थी, बट आज की मोबाइल फोन की क्वालिटी कुछ है, जस्ट लाइक दैट। और इसी वजह से आपका जो सिलेबस है उसको भी चेंज किया जा रहा है, और वो भी हो सकता है दिसंबर लास्ट में जारी कर दिया जाए। पेडलेट और ये सीसा जैसे एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इस तरीके की फिलिंदा ब्लैंक्स आ रही है आपकी आईसीटी में, है ना, कि फिशिंग क्या है, स्मैशिंग क्या है, फार्मिंग क्या है, स्पैम क्या है। तो यहाँ पर आज एक छोटा सा आपके सामने जो रिव्यू है, जो आपका एनालिसिस है, मैंने बताया आपको कैसे क्वेश्चन आए, वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो जल्दी से कमेंट करें, और यस, और अपना ये भी जरूर बताइएगा जिन्होंने भी पेपर दिया है कि और कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जिससे कि वैसा ही वीडियो मैं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।